नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी त्रिपल पीटी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स का प्रैक्टिस सेट हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें से 6 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज आपका 7वां प्रैक्टिस सेट है। इसे पूरा का पूरा हम लोग कवर करेंगे। जो भी लोग नए जुड़े हैं, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें सारे के सारे दिए गए हैं, जहां से आपके सीधे तौर पर जो है प्रश्न आपके पेपर में मिलने की संभावनाएं सबसे अधिक होती हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ तीर्थंकर दिए हैं, दूसरी तरफ जो है निर्माण स्थल, यानी कहाँ हुआ है उनकी जो है निर्माण की प्राप्ति हुई। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यह जो है वासुपुज्ज जो है, इनकी जो है निर्माण स्थल की अगर हम बात करते हैं तो जो है आपका चंपापुरी है। इनकी जो है निर्माण स्थल चंपापुरी है, ना कि सम्मेद शिखर है। तो यहाँ से आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। बाकी सारे के सारे सही है। ऋषभ देव जी का जो है अष्टापद है, नेमिनाथ का जो है उर्जयंत है, और महावीर स्वामी का आप लोग जानते हैं पावापुरी है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया सिंधु सभ्यता के लोगों इससे परिचित नहीं थे। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ 5वां। यानी वो लोग सिर्फ हाथी को नहीं जानते, ठीक है ना। किससे नहीं जानते थे? हाथी के बारे में कहीं भी वर्णन नहीं मिला। माफ कीजिएगा, चौथा बस नहीं, शेर। शेर से जो है उनका परिचय नहीं था। बाकी बाघ है, अज है, अश्व है, हाथी है, ये सब चीज से जो है परिचित थे, लेकिन वह शेर से परिचित नहीं थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न है, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था। कांचीपुरम की राजा की बात हो रही है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी। ये थे आपके विष्णुगुप्त थे। कौन थे? विष्णुगुप्त थे कांचीपुरम के राजा समुद्रगुप्त के समय में। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंध नहीं था। आप लोग जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही जो है सख्त नियम के द्वारा जो है बाजार नियंत्रण चलाया था। तो इसमें से कौन जो है उससे संबंध नहीं थे, इनके बारे में पूछा गया है। जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, दरोगा या मंडी नहीं होता था। ठीक है ना, बाजार नियंत्रण में जो है दरोगा या मंडी नहीं होता था। बाकी सारे के सारे जो है वहाँ के अधिकारी थे, जैसे आपके दीवान रियासत हो गया, बरीद मंडी और सहना ये मंडी सब हुआ करते थे। ठीक है ना। यहाँ पर देख, अगर जिसमें बात की जाए सहना ये मंडी दिया गया है, इनके कार्य की बात किया जाए तो यह जो है व्यापारियों पर नियंत्रण रखते थे। सहना ये मंडी बार बार यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है ना। दीवान रियासत की बात करी जाए तो ये वाणिज्य मंत्री थे, यानी जो है लेन देन का देख रेख करते थे, वाणिज्य मंत्री। ये सब इनके बारे में यहाँ से देख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है आपका 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। पांचवा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये थे आपके पामस्टन थे। ठीक है ना, यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन थे? पामस्टन थे। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस जेल में राजेंद्र लिहाड़ी को फांसी दी गई थी। राजेंद्र लिहाड़ी जी को। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इनको जो है उत्तर प्रदेश के गोंडा में फांसी दी गई। कब दी गई थी? जो है 17 दिसंबर, ध्यान रखिएगा, 17 दिसंबर जो है 1927 को, 1927 को इनको फांसी दी गई थी गोंडा में। यहीं पर जो है फैजाबाद दिया गया, तो फैजाबाद में अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी। और जो है गोरखपुर में जो है राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था, क्यों किया गया था? जवाब है आपका, इसके सारे सदस्य जो है अंग्रेज थे, इसलिए जो है इसका बहिष्कार किया गया था, क्योंकि इसमें जो है कोई भी सदस्य हिंदुस्तानी नहीं था। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था।
देश नायक सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है, तो किसने कहा था, यह पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन यहाँ से आपका सी सही हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा। सी ऑप्शन सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, कौन सा था? तो यह था आपका अमृतसर अधिवेशन, जो कि 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 के अमृतसर अधिवेशन में जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो इस आंदोलन का नाम जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था, ठीक है ना? कौन सा? लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। और भारतीय कांग्रेस के समर्थन में इसे जो है किस नाम से चलाया गया था? खुदाई खिदमतगार नाम से चलाया गया था। तो इनमें से कहीं नहीं लाल कुर्ती आंदोलन या खुदाई खिदमतगार किया गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका ई, इनमें से कोई नहीं। देखिए अब इस जो है सारे प्रश्नों में इनमें से कोई नहीं का जो है ज्यादातर जो है इसको भी ध्यान में रखिएगा। पांचवा ऑप्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है इस पेपर में। 100 प्रश्नों में से 3 से 4 या 5 क्वेश्चन तक जो है आपके इनमें से कोई नहीं मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? यानी म्यांमार से सीमा नहीं लगती है, कहाँ की? जवाब हो जाएगा आपका असम। असम की सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगती है। यही म्यांमार की बात किया जाए तो सबसे लंबी सीमा म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश की लगती है। कितना? 520 किलोमीटर। कितना? 520 किलोमीटर लगती है। और सबसे कम सीमा की बात किया जाए तो नागालैंड की लगती है। नागालैंड की सीमा सबसे कम लगती है, कितना? 215 किलोमीटर। 215 किलोमीटर लगती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किससे संबंधित है? जवाब हो जाएगा यह जो है थार्नथ्वेट का जो है कथन है। थार्नथ्वेट का यह कथन है। ऑप्शन आपका यहाँ से ये सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री करता है। डी ऑप्शन सही होगा, कितना? 180 डिग्री। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? फूलों की घाटी जिसे चमोली भी कहते हैं। सिंपल सा प्रश्न है, यह है आपके उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? कुमायूं हिमालय 15वां यह प्रश्न है। इसका जवाब है आपका यह जो है सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सतलज और काली नदी के मध्य स्थित है। 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न थोड़ा बड़ा है, अच्छे से इसको पढ़ेंगे। दिया गया है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? जवाब हो जाएगा यह जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? इसका जवाब हो जाएगा यह जो है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत करता है। सी ऑप्शन से जो है क्या? राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत यह करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया था? तृतीय तल, इसका जवाब हो जाता है आपका 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। यह जो है 1992 में जोड़ा गया, 1992 में जोड़ा गया था, जो कि 74वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है ना? कब? 74वां संविधान संशोधन यह हुआ था। 19वें प्रश्न में है, निम्नलिखित कथनों के
पर विचार कर बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में इनमें से कौन सा एक सही है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। यह एक मूल अपीली और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। पंचायती राज के उद्देश्य के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन इसका यहाँ से ई सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों होगा? क्योंकि जो है पंचायती राज की अगर हम बात करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 243 में इसका वर्णन किया गया है और पंचायतों का गठन इसलिए किया गया है कि इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को विकास मूल प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। तो ऐसा कहीं ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो क्या हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, साइंस से जुड़ा हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आपकी जानकारी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जवाब हो जाएगा पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है ना, पानी की सतह जो है सर कोई बदलाव नहीं होगा, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्योंकि जो है तैरते बर्फ द्वारा घेरा गया जो भी पानी का आयतन पिघलने के पश्चात पानी के आयतन के बराबर, यानी दोनों का आयतन बराबर है, तो जो है इससे कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण क्या है। तारों में अक्षय ऊर्जा होती है तो इसका कारण क्या है। 22वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। यह जो है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, क्योंकि सभी हाइड्रोजन टूटते हैं तो हीलियम में बदलती रहती है, तो इससे जो है ऊर्जा उसका बना रहता है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। और यह जो है नाभिकीय संलयन के कारण होता है, तो ऐसी क्रिया में जो है हमेशा ऊर्जा का जो है बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, एक तरफ जो है धातुएं दी गई हैं और दूसरी तरफ जो है उसके अयस्क दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, कापर का जो है सिनेबार अयस्क नहीं होता है। कापर की बात करें तो अयस्क आपका कापर पाइराइड्स होता है। ठीक है ना, कापर पाइराइड्स जो होता है वह कापर का अयस्क होता है। बाकी एल्यूमिनियम का जो है बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है, कैलामाइन जो है या जिंक का अयस्क है और हेमेटाइट जो है आयरन का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का देखते हैं। आयोडीन युक्त हार्मोन है, इनमें से कौन हार्मोन है जो इसमें आयोडीन होता है। इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, थायरॉक्सिन जो है हार्मोन आयोडीन युक्त होता है। और थायरॉक्सिन की कमी से जो है आप लोग जानते हैं कि विघा रोग होता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। दिया गया निद्रा रोग, ठीक है ना, यानी स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी किसके कारण होती है। 25वां प्रश्न है। तो यह जो है ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव के कारण होती है। ध्यान रखिए, ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव के कारण जो है स्लीपिंग रोग जो है होता है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था। यह प्रश्न जो है बहुत बार पूछा गया है, अलग अलग एग्जामों में भी, और यूपी त्रिपल खुद इसे कई बार पूछ चुका है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। यह जो है गरीबी हटाओ का मुख्य उद्देश्य रखा गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है ना, पांचवी पंचवर्षीय योजना। अब जैसा कि आपका यूपी त्रिपल सन भी बार बार पूछा जाता है तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और यह जो है इसका सन था आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974। ध्यान रखिएगा 1974 से लेकर के 1979 तक चला था। ठीक है ना, 1974 से लेकर के 1979 तक यह पंचवर्षीय योजना चली थी। अगला प्रश्न है, एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है। एफडीआई का फुल फॉर्म पूछा गया है। 27वां प्रश्न है। जवाब हो जाता है ऑप्शन सी। ये होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, क्या होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सी ऑप्शन यहाँ से आपका सही विकल्प होगा। 28वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी पीएम आशा शुरू किया गया था। पीएम आशा योजना कब शुरू हुआ था, यह पूछा गया है आप।
तो यह जो है आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2018 में शुरू किया गया, ठीक है ना। यह जो है 2018 में शुरू किया गया। यह जो है किसान अनुकूल पहलों को बढ़ावा देने के साथ साथ जो है अन्नदाता के प्रति अपनी जवाबदेही को ध्यान रखते हुए यह जो है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को मंजूरी दी गई। 29वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू किया गया? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी लागू किया गया था? जवाब हो जाएगा आपका जो है 101वें संविधान संशोधन 2016 में लागू किया गया था। तो 101वां संविधान संशोधन कहीं नहीं दिया गया है, तो आपका ऑप्शन यहाँ से ई सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जीएसटी जो है कब लागू किया गया था? 101वां संविधान संशोधन के द्वारा लिया गया था और संविधान में इसे 279वें अनुच्छेद के तहत रखा गया है। 30वें प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई का लिए सही है? सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के लिए सही पूछा गया है, इनमें से कौन सा है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन सी, अधिकांश परिसंपत्तियां सरकारी स्वामित्व में होती है। सी ऑप्शन सही है। क्या अधिकांश परिसंपत्तियां सरकारी स्वामित्व में होती हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्लम काली, ध्यान रखिएगा, वल्लम काली किस तरह का एक पारंपरिक खेल है? वल्लम काली, इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, यह जो है नौकायान है, ठीक है ना। नौकायान जैसे ओणम होता है, यह जो है इस तरह से है। और यह जो है इसको देखा जाए तो मुख्य रूप से नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और ये भी आपका केरल में किया जाता है, केरल के वेमनाथ झील में यह आयोजन होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रश्न में दिया गया है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस 32वां प्रश्न है। जवाब है ऑप्शन सी, सिंपल सा प्रश्न, यह जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि जो है महात्मा गांधी जो है 9 जनवरी 1915 को जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी के उपलक्ष्य में जो है सन 2015 से, ध्यान रखिएगा, 2015 से जो है प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष में किया गया था? पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन के बारे में पूछ रहा है। जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, यह जो है सर्वप्रथम 1930 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1930 में यह शुरू किया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है CSIR, ध्यान रखिएगा, CSIR स्वायत्त निकाय के रूप में भारत में सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन CSIR का क्या अर्थ है? मिला जुला के पूछा गया CSIR का फुल फॉर्म, लेकिन देखिए कितने तरह से प्रश्न को घुमाया गया है। जवाब हो जाएगा इसका फुल फॉर्म जो है होता है ऑप्शन नंबर ए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है ना। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? भली बात ही आप लोग इस प्रश्न से परिचित है, बार बार ये पूछा जाता है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का उपसभापति करता है, ठीक है ना। 35, हाँ, ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा की जो है क्या दिया गया, ध्यान देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के और उपाध्यक्ष के अनुपस्थित दोनों लोग अगर नहीं रहते हैं, दोनों नहीं रहेंगे तो कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति करेगा। कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति करेगा। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। 36वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सबसे लंबी सीमा भारत की किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। कितना है? 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर जो है भारत की जो है सीमा। पाकिस्तान की ही बात किया जाए तो 3323 किलोमीटर है। 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ।
यही नेपाल की अगर हम बात किया जाए तो जो है 1751 किलोमीटर है, 1751 किलोमीटर नेपाल के साथ। तो सभी चीज आप लोग देख लीजिए। और यही चीन भी दिया गया ऑप्शन में, तो चीन को भी देख लेते हैं। इसके साथ जो है 3488 किलोमीटर चीन के साथ भारत की सीमा। अगला प्रश्न है, आयरलैंड की राजधानी क्या है? आयरलैंड की राजधानी पूछा गया है 37वें प्रश्न में। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आयरलैंड की राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो आपका डबलिन है। क्या है? डबलिन है आयरलैंड की राजधानी। ठीक है ना। यही ब्रुसेल्स दिया गया है, तो ब्रुसेल्स आपका बेल्जियम की राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ओटावा दिया गया है तो जो है कनाडा की राजधानी है, ओटावा कनाडा की राजधानी है। और हेलसिंकी दिया गया है, यह तो जो है आपका फिनलैंड की राजधानी है, फिनलैंड की राजधानी है। और डबलिन आपका दिया गया है आयरलैंड की राजधानी, आयरलैंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है? इसमें 2 सदन है। 38वां प्रश्न है। तो इन चारों में से अगर देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है ना। किसी भी राज्य में जो है द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है, क्योंकि भारत में जो है आपके 6 राज्यों में विधानमंडल है। कौन कौन 6 राज्य हैं आपके? उत्तर प्रदेश है, फिर बिहार आ जाता है, तब महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना। 6 राज्य हैं जिनमें जो है विधानमंडल है। तो इन 6 में से इसमें कहीं ऑप्शन में नहीं दिया गया। एक बार फिर से नाम देख लीजिए कौन कौन है। उत्तर प्रदेश है, फिर आपका बिहार है, फिर महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। तो इतने 6 राज्य आपके जो है विधानमंडल वाले आपके राज्य हैं। 39 नंबर प्रश्न में आपके दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इनमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। इसका जवाब है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बी ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो जाएगा। 40वें प्रश्न को देखते हैं। दिया गया है, पाई तंत्र के 2 मूल घटक कौन है? पाई तंत्र के 2 मूल घटक कौन कौन से हैं? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यह जो है एक जीवी और एक अजीवी घटक। ठीक है ना। जैविक घटक और अजैविक घटक है। पाई तंत्र की बात की तो इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है 1935 में, ध्यान रखिएगा 1935 में जो है टांसली ने इसका प्रयोग किया गया था। और इसके 2 घटक कौन कौन है? एक जैविक घटक है, एक अजैविक घटक है। दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाते हैं। आते आते हैं आप लोग की जो है पैसेज दिया गया है 51 नंबर प्रश्न से। पैसेज इंग्लिश का, इसको पढ़ के आंसर देना है। तो हम स्क्रॉल कर दे रहे हैं, आप लोग वीडियो को एक बार पॉज करके पैसेज को जरूर पढ़ लीजिएगा, फिर इसके आंसर देखेंगे हम लोग। यहाँ से पैसेज को एक बार आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। अब इसके प्रश्नों पर आते हैं, इसके प्रश्नों को देखते हैं एक बार। पैसेज यहाँ तक है, एक बार पैसेज को पूरा पढ़ लीजिएगा जरूर। इसके प्रश्न को देखते हैं। पहले प्रश्न में आपके दिया गया है 51 नंबर का, विच ऑफ दीज मेथड्स इन नॉट एडवोकेट इन द रिपब्लिक? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, इम्पार्टिंग सिमिलर एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। ऑप्शन यहाँ से आपका 51 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? 52 नंबर प्रश्न है। जवाब है आपका ऑप्शन सी, द रिपब्लिक वाज रिटेन अराउंड 360 AD। यह जो है आपका गलत। अगला प्रश्न दिया गया, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। दिया गया है, ए पर्सन हु कैन स्पीक मल्टीपल लैंग्वेज। एक ऐसा आदमी जो है जो बहुत सारे लैंग्वेज बोल सकता है, यानी बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है, उसको क्या बोलेंगे? जवाब है ऑप्शन बी, इसको जो है पॉलीग्लॉट बोलेंगे। ऑप्शन यहाँ से आपका बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में जो है एंटोनिम्स बताना किसका? मेटल का एंटोनिम्स बताना है। तो 1 नंबर प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका कोआर्डिस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में जो है ब्लैंक फिल करना है। दिया गया, बोथ सुशांत, आगे दिया है खाली स्थान, फिर रोहित आर द हैंडसम, यानी सुशांत
रोहित दोनों हैंडसम है, तो बीच में क्या भरेगा? तुलना की गई है। जवाब है ऑप्शन बी एंड है, तुलना नहीं की है, दोनों के बारे में कहा गया, ठीक है ना। बोथ सुशांत एंड रोहित आर हैंडसम, सुशांत और रोहित दोनों क्या है? हैंडसम है। हिंदी की शुरुआत होती है आपकी 56 नंबर प्रश्न में दिया गया है, नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या होगा? नवोढ़ा। जवाब आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि जो है इसकी संधि विच्छेद की अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा आपका नवधन उठा, ठीक है ना। यहाँ कहीं दिया नहीं गया है। वो देखिए यहाँ पर नवधन उठा दिया गया है पहले में, लेकिन यहाँ छोटा ऊ नहीं बड़ा ऊ होगा, बड़ा होगा नवधन उठा या बड़ा ऊ होगा तो नोढ़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? 57 नंबर प्रश्न है। जवाब आ जाएगा ऑप्शन ए, नूतन का पुरातन होता है, ठीक है ना। नूतन का क्या होता है? पुरातन होता है। एक कर्कश दिया गया है ऑप्शन ए, तो अब सही होगा। कर्कश का विलोम खुरखुरा नहीं होता है, कर्कश का विलोम जो है आपका मधुर होता है, ठीक है ना। निषिद्ध दिया गया है, निषिद्ध का विलोम विहित होता है, तुच्छ नहीं विहित होता है। आगे दिया गया है आपका जोड़ का जो है घटाव हो सकता है विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर का, देखिएगा पुल्लिंग शब्द कौन सा है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है पूछा गया है 58 नंबर में। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मजा शब्द जो है पुल्लिंग है, क्योंकि मजा आता है ना कि आती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? सार्थक नहीं है पूछा गया 59 नंबर प्रश्न। जवाब हो जाएगा, जो सब कुछ जानता हो वो बहुज्ञ नहीं होता है, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ होता है, ठीक है ना। तो बहुज्ञ नहीं, यहाँ क्या होगा? सर्वज्ञ हो गया, ठीक है ना। सर्वज्ञ होता है जो सब कुछ जानता हो, उसे सर्वज्ञ कहते हैं। 60 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास अमीर खुसरो के जीवन पर है? अमीर खुसरो के। जवाब हो जाएगा आपका 60 नंबर प्रश्न में भी ऑप्शन यहाँ से ई सही हो जाएगा, ठीक है ना। अमीर खुसरो के जीवन पर अगर किसी उपन्यास की बात करें तो उसका नाम है आईना साज, ठीक है ना। आईना साज जो है इनके जो है जीवन पर केंद्रित है, ठीक है ना। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ दिया गया है मानस का हंस दिया गया है, तो मानस का हंस जो है यह तुलसीदास के जीवन पर जो है केंद्रित है। मानस का हंस किस पे है? तुलसीदास के जीवन पर केंद्रित है। अब देखिए हिंदी गद्यांश को हम लोग स्किप करेंगे, क्योंकि गद्यांश के लिए जो 50 से 60 गद्यांश का एक मैराथन क्लास तैयार हो रहा है, तो वहां से आपको सारे गद्यांश करवा दिया जाएगा। यहाँ पर गद्यांश करना टाइम की खराबी मानी जाएगी, तो इसलिए जो है उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, अच्छे से समझाने में भी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए जो है अलग से लेक्चर आएगा, वो भी मैराथन क्लास 50 से 60 गद्यांश एक साथ कवर हो जाएंगे। आगे चलते हैं करंट अफेयर के सेक्शन पर। क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? जवाब आ जाएगा यह जो है श्री मधुसूदन साई जी को सम्मानित किया गया। सी ऑप्शन सही होगा, श्री मधुसूदन साई। अगला प्रश्न है, 2 से 4 अप्रैल 2025 के बीच छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 92 नंबर प्रश्न है। जवाब हो जाएगा यह जो है थाईलैंड में किया गया। कहाँ किया गया? थाईलैंड में किया गया। और इसकी अध्यक्षता की अगर हम बात किया जाए, ये भी पूछा जाता है, तो यह जो है थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने किया है इसकी अध्यक्षता, जिनका नाम है पेंटागटार्न सिनावात्रा, ठीक है ना। और जो है प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भी इसमें हिस्सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ठीक है ना, यानी UIDAI, कौन? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो आधार कार्ड बनाता है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से 93 नंबर क्वेश्चन का ए सही होगा। यह जो है भुवनेश्वर कुमार जी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन ए भुवनेश्वर कुमार। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी इंडिया पॉवर्टी एंड द इक्वालिटी ब्रीफ अप्रैल 2025 शीर्षक रिपोर्ट के अनुसार भारत की अत्यधिक गरीबी कितना? 16%, 16.2%, जो कि 2011-12 में थी, से घटकर 2022-23 में कितनी हो गई है?
जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2.3% हो गए। गरीबी जो है सरकार के अनुसार बहुत तेजी से घट रही है। एक बार आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि गरीबी बेरोजगारी बढ़ रही है या घट रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोरिंगा निर्यात सुविधा का केंद्र स्थापित किया है? मोरिंगा, इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यह मदुरई में। ऑप्शन यहाँ से सही होगा, कहाँ? मदुरई में शुरू किया। अगला प्रश्न है, भारत ने आपदाओं के लिए अपनी तरह का एक अनूठा ई डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है जो समुदायों को किसी आपदा से अपने नुकसान की स्वयं रिपोर्ट करने की अनुमति देता है। तो ई डिजिटल वॉलेट का नाम क्या है? जवाब हो जाएगा, इसका नाम जो है अक्षवी है। ऑप्शन यहाँ से इस जगह क्या है? अक्षवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आयरलैंड के क्रॉल में इंटरनेशनल बिलियर्ड एंड स्नूकर फेडरेशन यानी वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह जो है सौरव कोठारी ने जीता है। ये ऑप्शन सही है, किसने जीता है? सौरव कोठारी ने जीता है। 98 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे, ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह जो है कुमार मंगलम बिरला जी को सम्मानित किया गया है। बी ऑप्शन सही है, किसको? कुमार मंगलम बिरला जी को सम्मानित किया गया है। और यह जो है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आपके 2022 से दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिमिलीपाल को भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया गया। सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो सिमलीपाल को आप लोग बहुत पहले से सुनते आए हैं। यह जो है आपके मयूरभंज उड़ीसा में है। बी ऑप्शन सही होगा, उड़ीसा के जो है मयूरभंज में है। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओस ज्वालामुखी उद्गार हुआ, यह ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? जवाब हो जाएगा, यह जो है आपके कोस्टा रिका में स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, कोस्टा रिका में स्थित है और यह जो है अमेरिकी देश है और इसकी राजधानी जो है सैन होसे है। कई बार ये भी पूछा गया है। तो इस तरह से हमने जो है 7वां प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।